Welcome once again in online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous class, we studied impure substances, also called mixtures, as well as we studied classification of mixtures into homogeneous mixture and a heterogeneous mixture. And now we are going to study colloids and their properties. Okay, so the colloid come from a Greek word cola which means gum. ओके सो जो कोलॉइड वर्ड है उसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड कोला से हुआ है जिसका मतलब है गम. इनिशियली ऑल द गम लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कोलॉइडल सब्सटेंसेस. ओके सो जितने भी गम लाइक सब्सटेंसेस हैं उनको कोलॉइडल सब्सटेंसेस कहा जाता है. एंड द कोलॉइडल सॉल्यूशन are those heterogeneous mixture in which the size of the solute particles is in between 10 raised power minus 7 to 10 raised power minus 6 centimeter range, or we can say 1 to 100 nanometer range. Okay, so जो colloidal solutions हैं वो ऐसे heterogeneous mixture हैं जिनमें solute particles की रेंज इन बिटवीन होती है 1 to 100 नैनोमीटर, और वी कैन से कोलॉइडल रेंज के अंदर ही उनके सॉल्यूट पार्टिकल्स की रेंज होती है. ओके एंड द कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सोल्स, और जो ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं उन्हें सोल्स कहा जाता है. एंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स, द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन. ओके और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का होता है. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर मिल्क, गम, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, हेयर क्रीम जेल एंड सो ऑन. ओके सो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उनके एग्जांपल है मिल्क, गम, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, हेयर सेटिंग जेल्स, हेयर क्रीम, शेविंग क्रीम. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड. ओके देन मूविंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड इज colloids are heterogeneous in nature. They seems to be homogeneous, but they are heterogeneous in nature. For example, blood seems homogeneous in nature, but it is heterogeneous in nature as blood is made up of various RBCs and WBCs. Okay? जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन होती है बाय वेरियस रेड ब्लड कॉर्पसेल्स एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के थ्रू. दैट्स व्हाई ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड एंड इट इज हेटेरोजेनियस इन नेचर. ओके सो ब्लड क्या है? हेटेरोजेनियस इन नेचर है. जितने भी कोलॉइड्स होंगे वो अगर आपको लग भी रहा है कि वो होमोजीनियस है बट दे आर हेटेरोजेनियस इन नेचर. And blood is an example of colloid. Then moving to the other property of colloid, two-phase system. In colloids there are two phase. The first one is dispersed phase and the second one is dispersion medium. Dispersed phase and dispersion मीडियम. एक होता है डिस्पर्स्ड फेस एंड एक होता है डिस्पर्जन मीडियम. मेनली जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं डिस्पर्स्ड फेस के, एंड जो सॉल्यूशन होता है या सॉल्वेंट होता है वो होता है डिस्पर्जन मीडियम. फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड इन विच सोप इज अ डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर इज अ डिस्पर्जन मीडियम. ओके सो कोलॉइड्स आर टू फेज सिस्टम. कोलॉइड्स में टू फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड अनदर इज डिस्पर्जन मीडियम. इन द सोप सॉल्यूशन soap is dispersed phase and the water is dispersion medium. Then
moving to the third properties of colloid, that filtration by ultrafilter paper. Okay, so colloids can filtered by ultrafilter paper as colloidal particles can easily pass through ordinary filter paper. Okay, so जो ordinary filter papers होते हैं उनमें से जो colloidal particles हैं वो easily पास हो जाते हैं, इसीलिए इनके filtration के लिए ultrafilter paper का यूज किया जाता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है वो स्पेशली मेड फिल्टर पेपर है जिसमें पोर साइज को कम कर दिया जाता है बाय अप्लाइंग जिलेटिन सॉल्यूशन। ओके, सो जो फिल्टर पेपर है उसमें पोर साइज को कम कर दिया जाता है जिलेटिन सॉल्यूशन का अप्लाई करके, और इस तरीके से जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाए जाते हैं उनका यूज किया जाता है फॉर फिल्टरेशन ऑफ colloids. Okay, then moving to the separation by centrifugation and another property of colloids. Okay, so जो colloids होते हैं उनका separation centrifugation method से किया जाता है। They are separated by centrifugation as cream is separated from milk by centrifugation. ओके, सो क्रीम को मिल्क से सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड के थ्रू ही क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, एंड द मशीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन। और जो मशीन हम यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन। ओके, देन मूविंग टू द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी ऑफ colloids, that is high density. Okay, so जो colloidal particles होते हैं या colloidal solution होते हैं, they are comparatively high density, having high density than from true solutions. Okay, so जो comparatively इनका अगर high density की बात की जाए वो comparison ली जाती है true solutions के, अगर बात की जाए density की then they are highly dense in comparison of true solution. Okay, then moving to the sixth one properties of colloid, this is Brownian movement. As you can see in this figure that colloidal particles show zigzag motion and this zigzag motion is called a Brownian movement. Okay, so जो colloidal solution में colloidal particles हैं वो zigzag motion show करते हैं और इस zigzag motion को ही क्या कहा जाता है, Brownian motion कहा जाता है। From this zigzag motion, we can conclude that the colloidal particles are in continuous motion in between solution. Okay, so zigzag motion करने की वजह से ही जो हम पता कर सकते हैं, हम कह सकते हैं that जो colloidal solutions हैं उसमें colloidal particles continuous movement करते रहते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए ब्राउनियन मूवमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ मूविंग टू द सेवंथ प्रॉपर्टी दैट चार्ज पार्टिकल्स। कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स हैं वो बियर करते हैं आइदर पॉजिटिव चार्ज और आइदर नेगेटिव चार्ज। On the basis of these charges, these are called either positively charged soul or positive souls or negatively charged souls, that is negative souls. Okay, so जो colloidal particles हैं on the basis of charges उनको positive souls और negative souls कहा जाता है। Then the next one property is coagulation. Colloidal solution show कोएगुलेशन। इनमें कोएगुलेशन की प्रोसेस होती है when adding some electrolytes, some little amount of electrolyte on the colloidal solution, the disperse phase and the dispersion medium separate out. ओके, सो जितनी भी छोटी अमाउंट में हम कुछ भी अमाउंट ले लें इलेक्ट्रोलाइट्स की, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सेपरेट आउट होता है। डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल एक साइड को एग्रीगेट हो जाएंगे, ऐसे ही डिस्पर्स फेज के हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट फॉर्मेशन होगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे और एग्रीगेट की जो फॉर्मेशन होगी तो उससे क्या होगा, कोएगुलेशन ऑफ पार्टिकल होगा। एंड for example, when we add a small amount of sodium chloride in milk, अगर हम मिल्क में
छोटी सी अमाउंट में, बहुत कम, अगर चुटकी भर भी अगर हम उसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो उसमें क्या होता है, कोएगुलेशन होता है और वी कैन प्रिपेयर चीज बाय दिस कोएगुलेशन, और उससे हमें क्या मिलता है, चीज मिलता है, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, सो कोलॉइडस सॉल्यूशन, सो कोएगुलेशन, तो इनमें क्या होती है, कोएगुलेशन होता है। And the last one properties of colloid is Tyndall effect. This is the most important. Tyndall effect, जो भी colloidal solution होते हैं, when we pass a light beam of light from colloidal solution, there is a visible path appear in this colloidal solution by the scattering of light through colloidal particles. ओके, सो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर उससे कोई लाइट पास की जाती है तो वो लाइट की एकदम जो पाथ है वो विजिबल होती है बाय द स्कैटरिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। और वो किसकी वजह से होती है, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से एक विजिबल पाथ शो होता है फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इफेक्ट इज नोन एज Tyndall effect and this effect can be shown in the सिनेमा हॉल, और इसको सिनेमा हॉल में ऑब्जर्व किया जाता है व्हेन स्क्रीन पर जो फिल्म अगर प्रोजेक्ट की जाती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, जो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, और डस्ट पार्टिकल की वजह से एक विजिबल पाथ आपको ऑब्जर्व होता है। और जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनमें भी टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। वी कैन ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट इन डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो। ओके, सो this is colloids and there are properties of colloids such as heterogeneous in nature. They have two-phase system, filtration by ultrafilter paper, separation by centrifugation, high density, Brownian movement, charged particles, so coagulation and so Tyndall effect. Okay, so that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.